कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने साफ संकेत दिया है कि हैदराबाद जैसी तेज और आक्रामक टीम के खिलाफ मुकाबले को सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं बल्कि हर विभाग में संतुलित प्रदर्शन से जीतना होगा। हैदराबाद की टीम शुरुआत से ही तेज रन गति के लिए जानी जाती है। उनके बल्लेबाज पावर प्ले में ही मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि इस बार गेंदबाजी यूनिट में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। नई प्लेइंग 11 में ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया गया है जो नई गेंद से लगातार सही एरिया में गेंदबाजी कर सकें और बल्लेबाजों को शुरुआत में बड़े शॉट खेलने से रोक सकें। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का मानना है कि अगर शुरुआती 6 ओवरों में हैदराबाद की रन गति को नियंत्रित कर लिया गया तो मुकाबले का दबाव पूरी तरह विपक्षी टीम पर डाला जा सकता है। इसी वजह से इस बार टीम की पूरी तैयारी पावर प्ले रणनीति पर केंद्रित रही है। बल्लेबाजी विभाग में भी इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले मुकाबलों में टीम कई बार अच्छी शुरुआत के बावजूद मिडिल ओवर्स में लय खो बैठी थी। इसी वजह से अब ऐसे बल्लेबाजों को मौका दिया गया है जो परिस्थिति के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी की गति बदल सके। मिडिल ओवर्स को लेकर इस बार अलग योजना तैयार की गई है। हैदराबाद के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ लगातार दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार टीम ने ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया है जो गति और लाइन में बदलाव करके बल्लेबाजों की लय बिगाड़ सके। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का फोकस सिर्फ रन रोकने पर नहीं बल्कि लगातार विकेट निकालने पर भी है। टीम का मानना है कि अगर मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोक दिया गया तो हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी रणनीति प्रभावित हो सकती है। इन 5 बदलावों के पीछे एक महत्वपूर्ण सोच टीम के अंदर नई ऊर्जा और जवाबदेही पैदा करना भी है। लंबे टूर्नामेंट में लगातार एक जैसी प्लेइंग 11 के साथ उतरने से कई बार खिलाड़ी मानसिक रूप से सहज हो जाते हैं। इसी वजह से इस बार ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो खुद को साबित करने की मजबूत इच्छा रखते हैं। कप्तान का मानना है कि जब टीम के अंदर हर खिलाड़ी अपनी जगह के लिए संघर्ष करता है तो मैदान पर प्रदर्शन का स्तर अपने आप बेहतर हो जाता है। यही कारण है कि इस बार चयन प्रक्रिया में वर्तमान फॉर्म और टीम रोल दोनों को बराबर महत्व दिया गया है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का मानना है कि T20 क्रिकेट में डेथ ओवर्स ही मैच का वास्तविक अंतर तय करते हैं और अगर वहां नियंत्रण बना लिया गया तो जीत की संभावना काफी बढ़ जाती है। फील्डिंग यूनिट को भी इस बार पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। नई प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ी तेज फील्डिंग, बेहतर कैचिंग और दबाव में शांत निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। कप्तान ने खिलाड़ियों से साफ कहा है कि हैदराबाद जैसी टीम के खिलाफ हर बचाया गया रन मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसलिए इस बार टीम का फोकस सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी तक सीमित नहीं बल्कि मैदान पर कुल ऊर्जा बनाए रखने पर भी है। 5 बड़े बदलावों के साथ घोषित नई प्लेइंग 11 यह दिखाती है कि कप्तान अब सिर्फ मुकाबले में बने रहने नहीं बल्कि हर विभाग में मैच की दिशा नियंत्रित करने के इरादे से उतरेंगे। अब देखना यही होगा कि यह नई रणनीति मैदान पर कितना असर डालती है और क्या ऋतुराज गायकवाड़ का यह साहसिक फैसला टीम के लिए निर्णायक साबित होता है या नहीं। संजू सैमसन इस समय उस बल्लेबाज की तरह खेल रहे हैं जो मैदान पर आते ही मैच की दिशा बदलने की ताकत रखता है। उनकी बल्लेबाजी में टाइमिंग, क्लास और आक्रामकता का ऐसा मिश्रण दिखाई देता है जो विरोधी गेंदबाजों को शुरुआत से दबाव में डाल देता है। विकेट कीपिंग में भी उनकी फुर्ती टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। कप्तानी का अनुभव अब उनके फैसलों में साफ झलकता है। बड़े मैचों में दिमाग से खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी देखने पर ऐसा लगता है जैसे हर शॉट पहले से तय योजना के साथ खेला गया हो। उनकी तकनीक बेहद मजबूत है और पावर प्ले में गैप निकालने की कला उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। कप्तान के रूप में भी वह टीम को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाते दिखाई देते हैं। दबाव की परिस्थितियों में उनका धैर्य चेन्नई के लिए सबसे बड़ी ताकत है। उर्विल पटेल उन युवा खिलाड़ियों में शामिल हैं जो मौके को बड़े मंच में बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में निडरता साफ दिखाई देती है और वह शुरुआत से बड़े शॉट खेलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका अटैकिंग अंदाजा विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल देता है। विकेट के पीछे भी उनकी ऊर्जा टीम में अलग उत्साह भरती है। घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद अब वो आईपीएल में अपनी पहचान मजबूत करने के लिए तैयार हैं और यह मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा अवसर माना जा रहा है। कार्तिक शर्मा को टीम में शामिल करना चेन्नई का एक साहसी फैसला माना जा रहा है क्योंकि यह खिलाड़ी मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास नहीं खोता। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता दोनों का संतुलन देखने को मिलता है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क काफी प्रभावशाली माना जाता है। युवा होने के बावजूद उनके अंदर दबाव झेलने की क्षमता दिखाई देती है।
टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वो मिडिल ऑर्डर में स्थिरता देंगे और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बनाएंगे। डेवाल्ड ब्रेविस अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुके हैं। मैदान पर आते ही वह गेंदबाजों पर हमला करना पसंद करते हैं और उनके शॉट्स में आधुनिक टी20 क्रिकेट की पूरी झलक दिखाई देती है। खास बात यह है कि वह स्पिन और तेज दोनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ समान आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं। उनकी ऊर्जा और बॉडी लैंग्वेज टीम के माहौल को भी सकारात्मक बनाती है। अगर ब्रेविस शुरुआत में कुछ ओवर टिक जाते हैं तो मैच का रुख अकेले बदलने की क्षमता रखते हैं। शिवम दुबे पिछले कुछ सीजन में चेन्नई के सबसे खतरनाक मैच फिनिशर बनकर उभरे हैं। लंबे छक्के लगाने की उनकी क्षमता विरोधी कप्तानों की रणनीति बिगाड़ देती है। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका अटैकिंग खेल उन्हें बेहद खतरनाक बनाता है। इस बार उनकी बल्लेबाजी में पहले से ज्यादा परिपक्वता दिखाई दे रही है और वह परिस्थिति के अनुसार अपनी गति बदलने लगे हैं। जरूरत पड़ने पर गेंद से योगदान देने की क्षमता भी उन्हें टीम के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। एम एस धोनी का नाम ही मैदान का माहौल बदलने के लिए काफी माना जाता है। अनुभव, रणनीति और दबाव में सही फैसला लेने की कला उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। विकेट के पीछे उनकी तेजी आज भी बल्लेबाजों के लिए खतरा बनी हुई है। फिनिशर के रूप में उनकी पहचान क्रिकेट इतिहास में बेहद खास रही है और फैंस हर मैच में उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं। अंशुल कंबोज उन तेज गेंदबाजों में शामिल हैं जो अपनी अनुशासित लाइन और अतिरिक्त उछाल से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। नई गेंद से विकेट निकालने की उनकी क्षमता टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकती है। घरेलू क्रिकेट में लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और अब आईपीएल में खुद को साबित करने का बड़ा मौका मिला है। उनकी गेंदबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। नूर अहमद अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी के कारण बल्लेबाजों के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं। उनकी गेंदों की गति और टर्न को पढ़ना आसान नहीं होता। यही वजह है कि मिडिल ओवरों में वह रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा देते हैं। युवा होने के बावजूद उनमें जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई देता है। विकेट लेने की भूख उन्हें हर ओवर में खतरनाक बनाती है। चेन्नई की टीम को उनसे सिर्फ किफायती गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बड़े विकेट की भी उम्मीद रहेगी। अकील हुसैन अपनी स्मार्ट गेंदबाजी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। टी20 क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत है बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ना देना। पावर प्ले में किफायती ओवर डालना और बीच के ओवरों में विकेट निकालना उन्हें बेहद उपयोगी स्पिनर बनाता है। बल्लेबाजी में भी वह जरूरत पड़ने पर तेजी से रन जोड़ सकते हैं। उनकी मौजूदगी टीम को संतुलन देती है क्योंकि वह हर परिस्थिति में योगदान देने की क्षमता रखते हैं। नंबर 11, मुकेश चौधरी अपनी स्विंग गेंदबाजी के दम पर शुरुआत में बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते आए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों होने का फायदा उन्हें अतिरिक्त विविधता देता है। नई गेंद से अंदर आती गेंदें बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा बनती हैं।